तुम्हें पता है सर्दियों के दिनों में मैं आज भी सबसे ज्यादा क्या मिस करता हूँ? लेट मी गेस। हाँ, सर्दियों में तुम सबसे ज्यादा। तुम रहने दो यार, तुम जब तक गेस करोगी ना सर्दियों के दिन आके चले भी जाएंगे। तो तुम ही बता दो। हाँ मैं ही बता देता हूँ। मैं सबसे ज्यादा मिस करता हूँ नानी माँ के हाथों से बुने स्कार्फ्स और स्वेटर्स को। ओह, पता है उन स्वेटर्स में चाहे बाहर कितनी भी ठंड हो कभी महसूस ही नहीं होती थी। क्योंकि वो स्वेटर्स ऊन के साथ साथ माँ के केयरिंग हाथों के जादू से बना हुआ था। हाँ पर आजकल औरतें इतनी ज्यादा बिजी हो गई है कि इन सब के लिए टाइम ही कहाँ है। अरे ये सोच बिल्कुल गलत है। अच्छा? हाँ, तुम्हें पता है आज भी टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े हुए हुनरमंद लोगों में महिलाओं का रेशियो अच्छा खासा है और MOLE की कोशिशों की वजह से आगे आने वाले वक्त में और केयरिंग हाथ इस सेक्टर से जुड़ते रहेंगे। टेक्सटाइल और अपैरल के सेक्टर में अपैरल क्षेत्र यानी कि वस्त्र बनाने के फील्ड में महिलाओं की तादाद बहुत ज्यादा है। कभी जो काम औरतें सिर्फ अपने परिवार के लिए ही करती थीं, आज उनके लिए एक बहुत ही अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी बन गई है और इनकी लगन और मेहनत के चलते उनकी सफलता आकाश छू सकती है। आज समय बदल चुका है। लड़कियां किसी भी मायनों में लड़कों से पीछे नहीं हैं। लड़कियां हमेशा से दोहरी जिंदगी जीते रही हैं। वो जितना घर में काम करती हैं उससे ज़्यादा वो बाहर में भी अपना काम पूरी तन्मयता के साथ में करती हैं। औरतों को वर्कफोर्स में शामिल होने का और उत्साह मिले, इसीलिए MOLE ने ITIs के अलावा भी कुछ ऐसी संस्थाएं खोली हैं जो सिर्फ महिलाओं के लिए ही हैं। बेसिकली NBTI जो स्टार्ट हुआ उसका हम कह लें कि मेन उद्देश्य है वो विमेन एम्पावरमेंट था। इंडस्ट्री को स्किल्ड विमेन मैन पावर मिले और देश की प्रगति में महिलाएं भी बराबर अपना योगदान दें। इन संस्थाओं में हर तरह के कोर्सेज सिखाए जाते हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर है अपैरल सेक्टर से जुड़े कोर्सेज। यहाँ टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मशीन से लड़कियों को वाकिफ कराया जाता है। हमारे इस NBTI में दो तरह के कोर्सेज चलाए जाते हैं, एक CTS और एक CITS। CTS वो कोर्सेज हैं जो बच्चे 10वीं के बाद सीधे यहाँ एडमिशन लेते हैं और CITS वो कोर्स हैं जिनमें बच्चे 1 साल का CTS कंप्लीट करने के बाद, NCVT कंप्लीट करने के बाद CITS में एडमिशन लेते हैं। जिस इंडस्ट्री में हर दिन ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, वहीं स्किल्स को भी काफी तेजी से अपडेट करने की जरूरत होती है और महिलाओं को स्किल्स सीखने और अपडेट करने का मौका देता है NBTI और RVTI। अपैरल सेक्टर में यहाँ 4 कोर्सेज हैं। एक है ड्रेस मेकिंग, दूसरा कटिंग एंड टेलरिंग, तीसरा है हमारा फैशन टेक्नोलॉजी और नंबर 4 एम्ब्रॉयडरी। अपैरल सेक्टर में इंडस्ट्रीज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और गर्ल्स के लिए तो स्पेशली बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसे जैसे अपने आप को अपग्रेड करते जाते हैं तो बच्चों को सुपरवाइज़र, क्वालिटी कंट्रोलर, मर्चेंडाइजर इन पोस्ट पर प्रमोट भी कर देते हैं। इन कोर्सेज को करने के बाद लड़कियों ने काफ़ी तरक्की की है और काफ़ी अच्छी पोजीशन पर इंडस्ट्री में है और अपने बुटीक भी खोले हुए हैं। जहां हुनर और लगन की जुगलबंदी हो, वहीं से शुरू होती है कामयाबी की कहानी। मैं 95-96 बैच की स्टूडेंट हूँ NVTI की। देन कोर्स करने के बाद मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, दैट इज़ विशाल मेगा मार्ट। वहाँ पे मैं आज एज अ सीनियर डिज़ाइनर हूँ। आज मैं जो भी कुछ हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, NVTI की वजह से हूँ और मेरा जो सैलरी है CTC वो 55,000 पर मंथ है। आजा चले आज उस राह पर। ऊंचे ओहदे की जॉब और हाई पे स्केल के अलावा भी कामयाबी के साथ बोनस मिलता है एक नई दुनिया। वो दुनिया जो इंसान को कई नई चीजों से रूबरू होने का मौका देती है। यहाँ पर हमारे लिए सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी है जो हमने पहले कभी भी देखी भी नहीं थी, वो हमें यहाँ पर दिखने को मिली है। नई सीख, नए तरीके खोल देती है हजारों नए दरवाजे जिनके पीछे हैं कुछ और नए सपने। अब मैं यहाँ पर आने के बाद मोहल्ले के भी कपड़े सिलने लग गई हूँ और ये कोर्स पूरा करने के बाद अपना खुद का बुटीक खोलना चाहती हूँ। इससे मैं अपनी पॉकेट मनी को भी बढ़ा रही हूँ और मेरी आर्थिक सुविधा भी ठीक ठाक से चल रही है। ये कहानी केवल RVTI या NBTI तक सीमित नहीं है, ऐसी ही कई कहानियाँ देश भर के ITIs में फैली हुई हैं।
जब मैं 10th पास होके बाहर निकली तो फाइंड आउट कर रही थी कहाँ पे कौन से कोर्सेज हैं। मुझे फैशन डिज़ाइनिंग ही करना था, तब मुझे यहाँ के बारे में पता चला। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, नया नया सीखने को मिलता है। मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस सुपर्ब है। मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा, लाइक जेंट्स गारमेंट में ट्राउज़र, टी शर्ट, शर्ट, लेडीज़ गारमेंट में ब्लाउज, नॉर्मल ड्रेस, पटियाला, पंजाबी, लहंगा चोली एंड पैटर्न मेकिंग, मार्केटिंग, एम्ब्रॉयडरी। मुझे यहाँ से निकलने के बाद अपना खुद का बुटीक खोलना है और एक अच्छी डिज़ाइनर बनना है और इंडिया की बेस्ट डिज़ाइनर बनना है। कुछ करके देखो यार, हुनरबाज, आजा हुनर दिखा दे यार। सनी, तुम्हें पता है दुनिया में ज़्यादातर शायर अपनी पर्सनालिटी पर कोई एक खास शेर लिखते आए हैं। अच्छा? हाँ, जैसे गालिब ने लिखा था, है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं गालिब का है अंदाज़ बयां और। क्या बात है यार, मुझे भी लग रहा है मुझे भी अपने ऊपर कुछ लिखना चाहिए। सनी, मैंने तुम्हें इतनी प्रेशियस बात बताई और तुम्हें उस पर भी मजाक सूझ रहा है। अरे मजाक कहाँ कर रहा हूँ यार। अच्छा ठीक है, चलो देखो तुमने मुझे प्रेशियस बात बताई, तो चलो मैं भी तुम्हें 1 लाख रुपए की बात बताकर हिसाब बराबर कर लेता हूँ। 1 लाख रुपए की बात और तुम? हाँ, एक्चुअली मैं नहीं, फैशन इंडस्ट्री की एक लेडी है जिन्होंने एक किताब लिखी है और उनकी ये किताब इंडिया में सबसे महंगी बिकने वाली किताबों में से एक है। और तुम्हारा मतलब है कि इंडियन फैशन इंडस्ट्री की फर्स्ट लेडी रितु बेरी। रितु बेरी जी, आप हमारे देश के एक फैशन के आइकॉन हैं। आपने वहाँ कदम रखे हैं जहाँ कई लोगों ने पहले कभी कदम नहीं रखे थे। तो ये जो एक सफ़र आपका हुआ है उसमें बहुत बढ़िया हाइलाइट्स हैं, और एक हाइलाइट है कि आपने एक किताब भी निकाली है जिसमें आपने कहा है 101 तरीके स्टाइल और फैशन होने के लिए, अच्छा लगने के लिए। तो ये क्या बातें हैं? जी, वो मेरी पहली किताब थी जो पेंगुइन ने मेरे को कमीशन की थी। एंड इट वाज वेरी नाइस बिकॉज इट वाज लाइक अ लिटिल पॉकेट बुक एंड ईच पेज हैड वन टिप ऑन हाउ टू लुक गुड। मेरे ख्याल से आपने जो ये स्टोर बड़े खूबसूरत जगह पे आपने बनाया, अलग अलग लेवल्स पे, इसमें भी आपकी आत्मा मेरी तरह से मुझे लगता है छिपी हुई है। आइए देखिए। चलिए। रितु जी, इतनी खूबसूरत कलेक्शन आपकी है। ये जब आप डिज़ाइन करने के लिए शुरू करती, मान लीजिए जैसे आपने ये ड्रेस डिज़ाइन किया हो, तो आपके दिमाग में क्या चीज़ें चलती हैं? आप तैयारियाँ कैसे करते हैं? आपको सूझता कैसे ये सब? हर डिज़ाइन यूनिक है और हर डिज़ाइन अलग है। मैं जब शुरू करती हूँ तो कभी सीज़न के मुताबिक करती हूँ, कभी शादी का सीज़न हो तो शादियों के लिए, समटाइम्स जो कस्टमर है जिसके लिए मैं डिज़ाइन कर रही हूँ उसको सोच के मैं करती हूँ। जैसे ये एक आउटफिट है, ये मैंने एक स्पेनिश शो के लिए किया था। किसी भी कपड़े को ड्रेस बनाने के लिए जरूरत होती है डिजाइनर के विजन की, और इस विजन को साकार करने के लिए जरूरत होती है पैटर्न मेकर्स, कटर्स और टेलर्स की। और इस हुनर को सीखने के लिए आप जा सकते हैं देश भर में MOLE के ITI संस्थानों में। ये सब आप जो है क्राफ्ट के इंसान के साथ काम करती हैं, जो टेलर्स होंगे, जो आपके मास्टर कटर्स होंगे, उनका क्या काम होता है और उनको आप इसमें किस तरह से शामिल करती हैं अपने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एंड खूबसूरत डिज़ाइंस में? मैं क्राफ्ट को तो ज़रूर यूज़ करती हूँ, लेकिन उसके साथ मैं ट्रेडिशनल क्राफ्ट को रिवाइव करती हूँ। जैसे ये आप देखिए, ये गोटा है, ये ट्रेडिशनल गोटा है जो हमारे इंडिया में बहुत फेमस है। तो उसको मैंने कैट सूट में बनाया है। It's like a western trouser and a shirt combination. That's a cat suit. That's called a cat suit. Okay, thank you. आपके जो स्टाफ जो हैं, जो आपके टेलर्स वगैरह हैं, जो आपके अपैरल को जो है डेवलप करते हैं टू दिस पॉइंट, उनका आपका किस तरह से आप उनको क्या ट्रेनिंग देती हैं? मैं पेरिस में काम करने लगी तो मैं अपने वहाँ से काफ़ी लोगों को लाई जो मेरे टेलर्स को ट्रेन करने के लिए आए। अच्छा, तो मतलब आपके इंटरनेशनल जो एक्चुअली जो डिज़ाइन वर्क या कटिंग वर्क का काम करते थे, आपने उनको यहाँ लाया? आई हैड पैटर्न मेकर्स, जो ड्रेपर्स, जो जिनको, बिकॉज उस टाइम इंडिया में वेस्टर्न क्लोथ्स का इतना फैशन नहीं था। जी।
तो आपने जो पैटर्न मेकर्स और वो ये कटर्स वगैरह जो आपने विदेश से लाए, उनके काम करने का तरीका क्या फ़र्क था और कैसे सिखाया उन्होंने हमारे आपके लोगों को? बिल्कुल फ़र्क था, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री इतनी नई है, हमें इतना नॉलेज नहीं है कैसे पैटर्न्स काटना है, एंड वेस्टर्न ड्रेसेस इतने पॉपुलर नहीं थे उस टाइम, तो दैट प्रोसेस आप एक ले पर्सन को समझा सकते हैं कि पैटर्न काटने में क्या मुश्किल हो सकता है? फॉर इंस्टेंस अगर किसी को ब्लाउज चाहिए, उसका कोई पर्टिकुलर शेप चाहिए, जी, तो उसको पहले आप कागज़ में काटते हैं, जी, कागज़ में ट्राई करते हो, एंड देन दे मेक इट ऑन अ फैब्रिक, एंड फिर मेन फैब्रिक में ट्राई करते हैं। हमारे देश में इसके कोई ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं? अब तो बहुत फैसिलिटीज़ हैं। MOLE के ITI में चलने वाले इन कोर्सेज को सीखकर शायद आप कल की ऋतु बेरी भी बन जाएं, या किसी बड़ी क्लोथिंग कंपनी में काम करने का या खुद का बिजनेस भी डालने का मौका मिल सके। और कौन सा इंस्टीट्यूट आपके इलाके के नजदीक है, इसकी जानकारी पाने के लिए आप DGENT मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को 08023374248 पर मिस्ड कॉल दें। ITI के एडमिशन की आखिरी डेट है 15 सितंबर। आपके पास अभी भी वक्त है। टेक्सटाइल सेक्टर में आने के लिए आप 10वीं के बाद ITI ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी कीजिए। आपके स्टाफ जो काम करते हैं आपके साथ, उनको आप नया स्किल और नए रिसोर्सेज को किस तरह से पाती हैं? हाउ डू यू अट्रैक्ट न्यू टैलेंट? देयर इज अ लॉट ऑफ टैलेंट इन द कंट्री। बहुत यंग लोग हैं, मैं बहुत ज़्यादा चाहती हूँ कि मैं यंग लोगों के साथ काम करूँ, क्योंकि यंगस्टर्स में वो फायर है, वो आइडियाज़ हैं, वो ख्वाहिश है कि वो नया काम करें और अपने आप को प्रूव करें।